नमस्कार। कल हमारे पास एक पेशेंट आए जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए एडवाइस किया था। उनको एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, किसी और डॉक्टर को दिखा के आए थे वो। उन्होंने हमसे आके पूछा, सर आप प्लीज एक्सरे देख के बताइए कि हम कितने सालों तक इस सर्जरी को डिले कर सकते हैं, कितने साल हमारे घुटने चल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये सिर्फ उनका क्वेश्चन नहीं है। बहुत से पेशेंट जो हमारे पास आते हैं जो कि नी प्रॉब्लम से पीड़ित रहते हैं, वो यही सवाल पूछते हैं कि सर हम किस तरह से सर्जरी को डिले कर सकते हैं और कितने साल हम अभी वैसे निकाल सकते हैं। देखिए, पेशेंट ऐसा सवाल क्यों पूछता है, पहले तो ये हमको समझना है। क्योंकि वो पहली बात सर्जरी से घबराते हैं। सर्जरी से क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनको फैमिली या फ्रेंड्स उनसे कहीं ना कहीं नेगेटिव काउंसलिंग मिली होती है। उनको किसी ने बताया होता है कि सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा दर्द होगा या सर्जरी कराने से और ज्यादा कंडीशन खराब होगी। दूसरा, उनको सर्जरी किस तरीके से की जाती है, सर्जरी में क्या किया जाता है, वो एक्चुअली पूरी तरह से नहीं पता होता। तो ये सब फैक्टर्स पेशेंट के दिमाग में चलते हैं और पेशेंट कोई ना कोई बहाना बना के कि घर पे फेस्टिवल है अभी, या हमको अभी कुछ और कारण की वजह से मतलब वो डिले करते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना सोच के। तो एज अ डॉक्टर मैं क्या करता हूँ, मेरा काम ये है कि पेशेंट्स को उनकी कंडीशन समझाना कि अभी एक्चुअली उनके घुटने में क्या कंडीशन हुई है, क्या प्रॉब्लम चल रही है और सर्जरी से उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि सर्जरी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब आई है पेशेंट्स के पास, हमारे पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स है जिनको 20 से 30 साल तक चलते हैं। और हम किस तरीके से सर्जरी करते हैं, पेशेंट की पूरा प्रोसेस सर्जरी के दौरान कैसा रहता है, पेशेंट की कैसे रिकवरी होती है, कैसे फिजियोथेरेपी होती है, ये सब जब पेशेंट समझता है तो उसको थोड़ी पॉजिटिवनेस आती है। क्योंकि ये पेशेंट्स को नहीं पता होता। पेशेंट को ये समझाना है कि अगर वो सर्जरी डिले करते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। धीरे धीरे उनकी मसल स्ट्रेंथ कम होती है, वो उनकी क्वालिटी कम होती है, जो उनका टेढ़ापन है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे उनकी जो रिकवरी आज हो सकती है वो हो सकता है जब वो 3 साल बाद सर्जरी कराएंगे उस टाइम पे उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो ये सब पेशेंट्स को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने क्वालिटी ईयर्स ऑफ लाइफ जो कि वो बिना दर्द के बिता सकते थे, ये 1 साल या 2 साल का पीरियड या 3 साल जब भी वो सर्जरी डिले कर रहे हैं, वो क्वालिटी पीरियड ऑफ लाइफ उनकी लाइफ तो वो नॉर्मल तरीके से जी सकते थे। वो बाहर जा सकते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो पेशेंट्स से मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है जिससे आप सर्जरी डिले कर सकते हैं या सर्जरी डिले करना चाहते हैं, या आपके पास अगर अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप सर्जरी करा सकते हैं, आप मेडिकली फिट हैं, तो डेफिनेटली सर्जरी के लिए जाएं। ये सब समझ के मेरे को अपने प्रोफेसर की बात याद आती है कि हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि यू शुड नॉट फोर्स अ जॉइंट ऑन अ पेशेंट, द पेशेंट शुड अर्न द जॉइंट। मतलब जब पेशेंट इतनी ज्यादा तकलीफ में होगा, वो खुद ही आपको बोलेगा कि सर मेरे को सर्जरी कर दो, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है, अभी मैं नहीं चल पा रहा हूँ। लेकिन हमको एज अ डॉक्टर ये भी समझाना है पेशेंट को कि क्या क्या एडवांटेजेस है सर्जरी के और डिले करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है।